Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the mutations. So without any delay let's start. म्यूटेशंस कुछ और नहीं है बल्कि एक सडन चेंज है डीएनए के अंदर। अब ये जो सडन चेंज है ये नॉर्मल भी हो सकता है यानी कि पॉजिटिव काइंड ऑफ भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो अलील्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे जीन्स होते हैं ना तो उसके अलील्स होते हैं अलग अलग। जैसे कि अगर आंखों का कलर के लिए बोलें तो ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है ना, ये सारे अलील्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर म्यूटेशन नहीं होता तो इतने सारे अलील्स हमारे नेचर में नहीं होते। चाहे वो किसी भी कैरेक्टर को ले लो, उसके जितने भी अलील्स दिख रहे हैं वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है। तो वो जितनी भी सारी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है नेचर के अंदर, ऑल्दो रिकॉम्बिनेशन काम करता है, अलग अलग फैक्टर्स अलग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन म्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, म्यूटेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि वेरिएशंस कर रहा है नेचर के अंदर, अलील्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और म्यूटेशन जो मैंने अभी बताया कि अलील्स का फॉर्मेशन कर रहा है और वेरिएशंस कर रहा है हमारे नेचर के अंदर, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है म्यूटेशन का। लेकिन म्यूटेशंस नेगेटिव साउंड भी कर सकते हैं, तब करेंगे वो साउंड नेगेटिव जब वो डिसीज़ कॉजिंग हो। जैसे कि कैंसर एक बहुत बड़ा डिसीज़ है जो कि म्यूटेशंस की वजह से ही होता है। अभी म्यूटेशंस क्या होते हैं ना कि सडन चेंजेस होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेकिन पहले भी मैं जनरलाइज बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत लंबा सा डीएनए सीक्वेंस है, या फिर जीन मान लेते हैं, एक जीन है जिसका सीक्वेंस लेट्स से GAATTCCG है। ठीक है, अब इस लाइक एक स्ट्रैंड बताया मैंने, वैसे करके आप कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड में बना सकते हो। वैसे ही अब मान लेते हैं इस जो मैंने सीक्वेंस बताया, इस सीक्वेंस में कहीं से भी बीच में कहीं पे भी लेट्स से जो मैंने जैसे बताया GATTC एंड सो ऑन, तो वहाँ पे मैंने बीच में जी के बाद में एक और जी लगा दिया लेट्स से, तो और उसकी जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री सी लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि कंप्लीटली जो पूरा जीन का सीक्वेंस था वो बिगड़ गया। सडन चेंज आया है डीएनए के अंदर। अब ये सडन चेंजेस किस वजह से आते हैं? सडन चेंजेस फिजिकल कुछ रिएजेंट्स होते हैं, या फिर फिजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं, और केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस कॉज हो सकते हैं। अब ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। फिजिकल फैक्टर में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एक्स रेज का, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यूवी रेज का। केमिकल फैक्टर्स में एक एग्जांपल याद रखना है इथीडियम ब्रोमाइड का। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, तो इनका भी ले सकते हैं। कैंसरियस पेशेंट्स के अंदर, या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा जो सेल्स उनके अंदर कैंसरियस हैं या फिर जो कैंसर वाले हैं, उनके अंदर उन सेल्स के अंदर, मतलब उन कैंसर पेशेंट्स के अंदर, उन कैंसरियस सेल्स के अंदर हमें क्रोमोसोमल एबेरेशंस यानी कि म्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब म्यूटेशन जैसे मैंने बता दिया कि म्यूटेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक पॉइंट म्यूटेशन होती है, एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे नाम पता चल रहा है पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि एक पॉइंट पे, यानी कि एक बेस पे आकर के म्यूटेशन कॉज करेगा। ठीक है, एक सिंगल जगह पे, जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले वाला कि जी, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है, उस पूरे लंबे से सीक्वेंस में सिर्फ एक जगह पे आकर के एक पर्टिकुलर बेस पेयर ऐड हो गया है। ठीक है, और उसकी ही कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा बेस पेयर था दूसरी स्टैंड में वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि एक सिंगल बेस ऐड हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन आई है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में हमारे कौन से डिसीज़ का नाम याद रखना है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसीज़ है जो कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल बेस पेयर के साथ में म्यूटेशन होगी, या फिर एक सिंगल बेस पेयर के साथ में चेंज हो सकता है। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बहुत सारे, यानी कि एक बेस पेयर के साथ में नहीं बात कर रहे हैं हम, मल्टीपल बेस पेयर्स के साथ में चीज़ें होती हैं, यानी कि मल्टीपल बेस पेयर्स या तो ऐड हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन के साथ में क्या होता है? जो पर्टिकुलर एक बेस पेयर था हो सकता है कि वो ऐड हो जाए, या हो सकता है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर हमें मल्टीपल में बेस पेयर्स ऐड होते हुए दिखेंगे, या फिर मल्टीपल बेस पेयर्स निकलते हुए दिखेंगे, या फिर डिलीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, so this was all about this video. Thank you.